तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बात है दोस्तों 12 या 13 साल पुरानी। उस टाइम पे यश राज यानी कि जो आदित्य चोपड़ा के फादर हैं, पापा हैं, वो उस टाइम पे जिंदा थे और उनकी वो लास्ट फिल्म थी जब तक है जान, जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। अब उस फिल्म के साथ में सन ऑफ सरदार भी रिलीज होनी थी, इसी मूवी का पहला पार्ट। तो यहां पे यश राज ने सारी जो स्क्रीन्स थी ना वो अपने जिम्मे कर ली थी। यानी कि जिस तरीके से अभी आदित्य चोपड़ा सारी स्क्रीन्स पर यानी कि अपना हाथ जो है आजमा रहे हैं ना, उसी तरीके से ठीक उस टाइम पे यश राज यानी कि आदित्य चोपड़ा के फादर ने सारी जो स्क्रीन्स थी वो अपने हाथ में कर ली थी और दोनों ही फिल्में एक साथ आ रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जब एक फिल्म सारी स्क्रीन्स पर लगेगी तो दूसरी फिल्म ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएगी, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो इस चीज को लेके अजय देवगन ने कुछ यहाँ पे केस वेस, पुलिस केस वगैरह यहाँ पे कुछ किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे अजय देवगन बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक एक चीज को जानते हैं। हालांकि वो सीधा उन्होंने यशराज साहब से सीधा यहाँ पे कुछ बात नहीं की, उन्होंने सीधा इस चीज को सीधा भाई केस वेस के अंडर में ले गए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अजय देवगन अगर डायरेक्ट यश चोपड़ा साहब से बात करते तो क्या अजय देवगन साहब की बात को माना जाता या नहीं माना जाता। देखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये अंदर की चीजें हैं। मैं कहता हूं कि जैसा मैं जानता हूं कि अगर कोई किसी के पास जा रहा है और अगर ये बोल रहा है कि सर, क्योंकि भाई देखो अजय देवगन छोटे हैं और यश चोपड़ा साहब बड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि देखो बाप और बेटे वाला रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि अगर अजय देवगन उस टाइम पे जाते तो शायद बात बन जाती। लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जो अजय देवगन को अच्छा लगा उस टाइम पे उन्होंने अच्छा किया। अब बात दोबारा से उसी फिल्म के साथ में और भाई दोहराई गई है, कौन सी, सैयारा के साथ में। अब यहां पे ये चीज सोच के नहीं हुई है, ये एक समझ लो इनडायरेक्टली हो चुकी है। अब हुआ क्या, देखो सैयारा आई 2 दिन पहले और 2 दिन पहले उस मूवी ने ऐसा काम कर दिया है, 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 ऐसा काम कर दिया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि एक नए नए चेहरे और इन नए चेहरों ने पुराने चेहरों को भगा दिया है। अब हालांकि मेरे पास तो कमेंट में ये आ रहा है कि भाई अजय सर को भगाया वगैरह वगैरह। देखो इस तरीके की लैंग्वेज मैं यूज नहीं करता हूं और भाई देखो बड़े हैं, इज्जत देनी चाहिए और भाई हमारे लेजेंड भी हैं और मैं तो बहुत बड़ा फैन रहा हूं भाई अजय देवगन सर का, क्योंकि भाई देखो मैं उनकी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूं, इन्हीं सब की फिल्में देख देख तो यार हम बड़े हुए हैं और इन्हीं की फिल्में देख देख के हम सीखे हैं। आज अगर हम यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं की फिल्मों को देख देख के समझे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात भाई। तो आज सैयारा की वजह से यह बोला जा रहा है कि अजय देवगन ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब यहां पे पहले सैयारा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हैं कि यहां पे जो लोग बोल रहे हैं क्या वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से बोल रहे हैं। क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये सुनो जरा भाई। डे 1 में इस मूवी ने 21 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जबकि बड़े बड़े सुपरस्टार इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 में नहीं दे पा रहे। मैं अगर अजय देवगन साहब की पहली मूवी की भी बात करूं तो आई थिंक सो ये जो रेड 2 आई है इस साल इतनी नहीं करी। फिर यहाँ पे अक्षय कुमार साहब हो गए और भी देखो एक्टर्स हैं यहाँ पे जो डे 1 में इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे, जबकि ये नॉन पब्लिक में आए हुए, पहली फिल्म में आए हुए ये चेहरे अपना एक जबरदस्त कलेक्शन कर गए और एक तारीफ के काबिल है। पूरी इंडस्ट्री इस टाइम पे भाई शौक है कि व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा। और अभी तो आप लोग मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे ना वो आज की बुकिंग है, यानी कि संडे की, और देखो क्या लेवल जा रहा है। अब भाई इस मूवी ने डे 1 में 3 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओवरसीज से, वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ 75 लाख और ग्रॉस हो रहा भाई 24 करोड़ 75 लाख। मूवी लगभग दोस्तों जैसा कि मैं सुन रहा हूं 30 से 40 करोड़ के अराउंड में बनी हुई है। मैं समझता हूं हो सकता है इससे भी कम में बनी हो, 30 से 40 करोड़ इसका अराउंड आ रहा, हो सकता है इससे कम में भी बनी हो। डे 2 में यानी कि कल भाई 24.5 करोड़ रुपए की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और 2 दिन में इसने 45.5 करोड़ का काम कर लिया। अब देखो कल की ऑक्यूपेंसी थी 28.14, कल आफ्टरनून की थी 55.67, कल इवनिंग की थी 55.40 और नाइट की थी भाई 70% से ऊपर, और आज तो 100% ऑक्यूपेंसी जाती हुई दिख रही है। तो यहां पे ये जो इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है, क्या ये एक तरीके से प्रभाव डाल रही है उन लोगों पे जो कि 30 साल से यहां पे आए हुए। देखो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि उन एक्टर्स को सीखना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अजय देवगन साहब ने एक समझदारी का सौदा किया है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो अगर एक नया आदमी होता और इस तरीके से कोई अपनी फिल्म को लेके आता, कभी नहीं जाता। देखो इतने साल का तजुर्बा है,
जभी तो यहां से अपनी मूवी को हटाया है, क्योंकि यहां पे देखो कोई भी फिल्म कभी भी कितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। आज का इतिहास है बॉक्स ऑफिस का। कोई भी फिल्म भाई बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी फिल्म नहीं चल पाती है, लेकिन यह फिल्म चल रही है। वजह सिर्फ पब्लिक यहां पे अगर किसी फिल्म को देख लेना भाई साहब, आप समझ नहीं सकते 1 करोड़ की फिल्म 100 करोड़ का भी बिजनेस कर सकती है। और ये वही इतिहास है, ये यही चीज है। अब आप ये मत कहो कि भाई कहो ना प्यार है आई थी और ऋतिक रोशन नहीं। यार देखो सबका अपना अपना नसीब होता है। कहो ना प्यार है से इस फिल्म को ना जोड़ो तो ज्यादा बेहतर है। इस फिल्म को अगर जोड़ना है तो इसी फिल्म से जोड़ो। फिल्म का कॉन्सेप्ट पब्लिक को पसंद आ रहा है तो पब्लिक जा रही है, दैट्स इट, खत्म बात। अब अगर यहां पे ये कहा जाए कि अजय देवगन ने इस फिल्म की वजह से अपने आप को पोस्टपोन कर दिया, तो भाई मैं तो कहूंगा अजय देवगन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं आप लोगों की बात भी सुनूं और वो 1 तारीख को चले गए, क्योंकि भाई यहां पे हर कोई कमाने के लिए बैठा है। जब पब्लिक एक फिल्म में जा रही है तो दूसरी में अगर ना जाए तो उस फिल्म की ऑटोमेटिकली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम होगी। तो मैं तो कहता हूं भाई बहुत अच्छा काम किया, तजुर्बा है जभी तो गए हैं। तजुर्बा नहीं होता तो बैठे रहते हाथ पे हाथ धर के, मेरी फिल्म रिलीज होगी आने दो, हमारे साथ भी ऐसी होगा, पता चला कुछ नहीं होता। तो ये होता है जो तजुर्बा नहीं रखते हैं ना, जो बेवकूफ होते हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे अजय देवगन साहब ने अगर ये काम किया, मैं कहता हूँ कि बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं चाहता था कि ये फिल्म यहाँ से आगे चली जाए, तो मे भी चली गई और सही जगह गई है। बाकी यहाँ पे जितनी भी देखो चीजें, कुछ भी नेगेटिविटी हो जाए, मैं देखो जो बात सच होती है ना यहां पे मैं वही बात करता हूं, और जो अच्छी होती है यहां पे अजय देवगन मुझे सही लगे तो मैं अच्छी बात बोल रहा हूं। और ये मूवी आज कितना करेगी भाई, आज भी ये मूवी लगभग दोस्तों कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज भी आ रहा है। यानी कि भाई साहब समझ लो कि 3 दिन में ये मूवी आराम से 70 से 75 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। जी हाँ, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं आज अगर और कल का, अभी तो डे 2 का ओवरसीज का आया भी नहीं है, तो भाई समझ लो 80 से 90 करोड़ का 3 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है। बाकी भाई आपकी क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।